गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि मस्कीटोज़ के पास स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल होता है और डॉग के पास भी होता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो अपने एरिया में कोई अदर डॉग आया है उसको भी पहचान लेते हैं, अपने एरिया को अच्छी तरह से पहचानते हैं सिर्फ स्मेल की हेल्प से। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम लोग इस चैप्टर का बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस चैप्टर को समझने में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। तो इस क्वेश्चंस का मैं हिंट दे दूंगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग को लिख के लाना है और लर्न भी करना है, याद भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान जो है स्पेशल सेंस ऑफ जो डॉग के पास होता है उसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर हम किसी डॉग को पाल लें, ठीक है, तो उसका स्मेल करने का पावर इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई चोर हमारे घर में आता है तो वो स्मेल करके पहचान जाता है कि ये जो है कोई आया हुआ है जो कि इस घर का नहीं है, तो वो भौंकने लगता है, जिससे चोरी की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। और पुलिस वाले जो हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉग्स का यूज़ करते हैं। डॉग्स जो होते हैं वो अपने एरिया को पहचानते हैं, एक एरिया को सूंघ लें तो उसको भी पहचानते हैं, जिसका यूज़ इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद से डॉग्स जो हैं वो चोर को तो पकड़ते ही हैं, अगर कोई एरिया में आया हो जो कि चोरी ना करना आया हो लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया हो जो कि उस एरिया का ना हो, तो उसको भी पहचान लेते हैं, जिससे हमारे लिए आसान हो जाता है कि हाँ ये इस एरिया का नहीं है, तो इस पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। ये हेल्प करता है। तो ये 2-3 तरीके हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है अलर्ट फ्रॉम थेफ्ट। थेफ्ट मतलब होता है चोरी, THEFT, थेफ्ट मतलब चोरी से अलर्ट कराता है। तो इसका हिंट तो मिल गया, आप लोग को लिख के लाना है। फिर दूसरा है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि हमारा सेंस ऑफ स्मेल हमारे लिए कब फ़ायदा किया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला है लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर्स। जैसे गैस सिलेंडर जब लीक हो जाता है तो हमको स्मेल मिल जाता है, जिससे जाकर हम उसको ऑफ़ कर देते हैं, उसके नॉब को ऑफ़ कर देते हैं। अगर स्मेल ना होता तो लीकेज होता रहता और जिससे हमारे घर को हमको बहुत नुकसान हो सकता था, आग लग सकती थी। लेकिन स्मेल की वजह से हमने उस जो प्रॉब्लम होने वाली थी उसको रोक लिया। यहाँ पे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, बर्निंग ऑफ वायर्स। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है वायर्स में, तो अगर जलने लगा है, तो अगर हम लोग सूंघ ना सकते, हमारे पास अगर नोज़ ना होता तो हम लोग उसको नहीं पता लगा पाते, वायर बर्न होता, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे घर में प्रॉब्लम हो जाती, आग भी लग सकती थी। उसके बाद है तीसरा जो है वो है कि अगर कोई फूड है, ठीक है, और वो ख़राब हो चुका है, हमने उसे स्मेल नहीं किया और उसका कुछ पार्ट खा लिया, तो वो हमको फूड पॉइजनिंग या फिर पेट में प्रॉब्लम्स तरह तरह की दे सकता है। तो इससे हमको बचाता है। पहला कौन सा था, लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर। दूसरा है बर्निंग ऑफ वायर। तीसरा है इट सेव्स अस फ्रॉम फूड पॉइजनिंग बाय स्मेलिंग इट। मेंशन कर सकते हैं। आप लोग के माइंड में कुछ आ रहा हो तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने 3 हिंट दे दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब इसमें जो है आप लोग को वैसे एनिमल्स को मेंशन करना है जिसको आप बिना देखे उनके स्मेल से पता लगा पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे काऊ अगर पास से गुजर जाए तो स्मेल से मालूम चल ही जाता है। बकरी, बकरा, एनिमल्स जो है वो आपने देखा है वो कैसे स्मेल करते हैं, उनसे भी मालूम चल जाता है। तो इसमें जो आपको मैंने हिंट दे दिया, जो आपको समझ में आ रहा हो उसको दिखाइएगा मुझे। अगर उस समय कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन ये अभी आपका वर्क है, ठीक है।
मैंने क्वेश्चन समझा दिया, कुछ हिंट भी दे दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब इसमें यहाँ पे 5 ऐसी चीज़ों का मेंशन करना है जिसका स्मेल आपको अच्छा लगता है, और ऐसी चीज़ों का यहाँ पे ऐसी चीज़ों का जिसका स्मेल आपको पसंद नहीं है। अब इसमें हिंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने से मेंशन कर सकते हैं। तो ये लोग आप मेंशन करिएगा इसका यहाँ पे कि किसका स्मेल आपको अच्छा लगता है, किसका स्मेल आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसका मैंने हिंट दे दिया, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं ये भी मैंने समझा दिया। इस कॉपी पे मेंशन करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए। ठीक है, यहाँ पे डू एंड फाइंड आउट, ये जो है एक एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड एक्टिविटी मैंने आपको समझा दिया है, सो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़िएगा, अगर इसमें से कोई डाउट हो तो पूछिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लेट्स सी। अब थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। कुछ एक ऐसे बर्ड का नाम मेंशन करना है जिसका आँख हमारे जैसा होता है। जैसे हमारा जो आँख है वो फेस के फ्रंट पे है, जैसे बर्ड्स का होता है साइड में होता है, मतलब दोनों साइड लगता है ना कि साइड में है। ठीक है, तो ऐसे किसी बर्ड का नेम मेंशन करना है। आप लोग देखिएगा, सोचिएगा, अगर नहीं दिमाग में आएगा तो हम बताएंगे। ओके, देखिए ह्यूमंस का जो होता है, ह्यूमंस का और बहुत सारे एनिमल्स का भी, उनका आई जो होता है वो फ्रंट पे होता है। जैसे हम लोग का जो आई है वो फेस के फ्रंट पे है। ठीक है, लेकिन बर्ड्स को जब आप देखेंगे तो उनका आँख ऐसे दिखता है जैसे दोनों साइड है, फ्रंट पे नहीं है, साइड बाय साइड है। ठीक है, तो ये उनकी जो क्वालिटी होती है, इसकी हेल्प से वो एक साथ 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और अगर वो चाहें तो सामने भी देख सकते हैं। तो ये 2 क्वालिटी उनके पास है। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, अगर हमको अपने साइड में देखना हो तो अपना गर्दन मोड़ना पड़ता है, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। वे लोग एक साथ साइड बाय साइड भी देख सकते हैं और चाहे तो फ्रंट पे भी देख सकते हैं। तो उनके पास हमसे अच्छा देखने की शक्ति है, साइड बाय साइड भी देख सकते हैं, एक साथ 2 चीज़ों को देख सकते हैं, अगर चाहें तो फ्रंट पे भी देख सकते हैं। कुछ जो बर्ड्स होती हैं, ये यहाँ पे जो लाइन है इसको मैंने अभी समझा दिया कि साइड बाय साइड देख सकती हैं, चाहे तो फ्रंट पे भी देख सकती हैं। अब कुछ जो बर्ड्स हैं अपना गर्दन बहुत मूव करती हैं, बहुत इधर से उधर मूव करती हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास किसी बर्ड्स के पास ऐसी मतलब उनका ऐसा आई का स्ट्रक्चर होता है कि वे लोग अपने आई को मूव नहीं कर सकते बिना गर्दन को हिलाए। जैसे हम जो हैं, अगर गर्दन ना हिलाएं तो ऊपर देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट साइड में देख सकते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स के पास ऐसा क्वालिटी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं ताकि इधर उधर को देख पाएँ। हमारे पास ऐसा होता है कि हम अपने आँख को बिना गर्दन को हिलाए मूव कर सकते हैं। तो ये उनके आइज़ का कुछ डिसएडवांटेज है, और कुछ एडवांटेज भी है जो मैंने बताया कि एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके पास अमेजिंग सेंस ऑफ आइज़ है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, लुकिंग विथ वन और बोथ आइज़। यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसको सबसे पहले हम लोग अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग अभी जो देख रहे हैं अपने सामने जो भी है उसको देखिए, देख लिया। अब अपने राइट हैंड से अपने राइट आई को क्लोज कीजिए। जो आप पहले देख रहे थे उससे कम ही आप अभी देख पा रहे हैं। पहले जो ब्रॉड व्यू आपको दिख रहा था एक आई को क्लोज कर लेने से, अब वो आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अपना हाथ हटाते ही आपको ब्रॉड व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे है, अब बुक की तरफ आते हैं। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट
एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। क्या कीजिए कि अपना राइट आई को क्लोज कर लीजिए और अपने किसी फ्रेंड को अपने राइट में खड़े होने के लिए बोलिए और उसको कुछ एक्शन करने के लिए बोलिए, जैसे हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, ये सब। तो आप देखेंगे कि आपको उसको देखने के लिए अपना गर्दन मोड़ना पड़ा, क्योंकि आपका एक राइट आई क्लोज्ड है। तो अगर आपने अपने हाथ को हटा लिया तो आपको उस फ्रेंड के एक्शन को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने अपने आईज को ऐसे किया, देख लिया। तो यही होता है ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू। हमने अपने आँख को क्लोज कर लिया तो नैरो दिखाई दे रहा है, अगर आँख को एक आँख को, दोनों आँखों को ओपन कर लिया तो ब्रॉड दिखाई दे रहा है। तो यही बेनिफिट होता है और ये बर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी समझा दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, और मैंने होमवर्क तो दे ही दिया है, इसको कॉपी में मेंशन करके लाना है। होमवर्क मैं चेक करूँगा और सुनूंगा भी। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। अगर कोई इस चैप्टर से कोई भी डाउट है अमेजिंग सेंसेस से, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। 5 अमेजिंग सेंसेस के बारे में भी मैंने बता दिया है। ईयर्स, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। ईयर्स यूज होते हैं सुनने में, आइज देखने में, नोज सूंघने में, स्मेल करने में, और टंग टेस्ट करने में, स्किन फील करने में बाई टच। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे आज हम लोगों ने जाना कि बर्ड्स के लिए उनकी आइज़ कैसे बेनिफिशियल होती हैं। कैसे बेनिफिशियल होती हैं? ब्रॉडर व्यू देती हैं, एक साथ दो चीज़ों पर फोकस करने के लिए उनको हेल्प करती हैं, जिससे वे लोग अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ में लाते हैं। वे अपने शिकार को देख सकते हैं ब्रॉडर व्यू के थ्रू। अगर कोई उन पे खतरा है, कोई हमला होने वाला है, तो उसे देख के वो बच पाते हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, हमारे पास भी है, वो हमारा दोनों आई जो है वो सामने होता है हमारे फेस के, तो हमको बर्ड्स इतना ब्रॉडर व्यू नहीं मिलता है, लेकिन हमको फिर भी मिलता है। ये हमें कैसे जाना? एक आई को क्लोज किया तो हमको पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था जो मैंने आप ही से करने के लिए बोला था, उसको भी कल बताइएगा। ठीक है, ये जा रहा है उस पॉइंट पे। आ गया। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। जैसे ह्यूमंस पे फ्रंट पे होता है, कौन से बर्ड में भी फ्रंट पे होता है? तो इसको आप लोग ढूंढिएगा, सोचिएगा और हमको बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैंने दे दिया है, कल मैं चेक करूँगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।